अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक दुपट्टे से हम दो फ्रॉक कटिंग करेंगे। एक तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची का और एक 9 साल की बच्ची का, बॉर्डर वाला। दोनों ही तरफ दुपट्टे में बॉर्डर है। पहला हमने जो बड़ा कटिंग करना है उसकी हमने एक हिस्सा बॉर्डर वाला डबल दुपट्टे का कर लिया और इसकी लेंथ हमने टोटल जो ली है 21, ये वाली लेंथ। और इसी लेंथ का हमने एक लेंथ जो जितनी भी है इससे सिर्फ 2 इंच लेंथ में बड़ा प्लेन नेट फैब्रिक लेना है और फ्लेयर में डबल ज़्यादा। अगर आपके पास जितना भी ज़्यादा कपड़ा हो आप उतना ले सकती हैं। जैसा कि ये हमने दुपट्टे में से जितना अर्ज का, ये देखें 4 फोल्ड करके ये इतना है, तो इससे तकरीबन हम डबल ऊपर की नेट का कपड़ा लेंगे क्योंकि ये फोल्डिंग फ्रॉक बनाएंगे इस तरह से। ये नेट प्लेन। अब जो प्लेन स्टफ़ है इसमें हमने पहले इसे राउंड कर लेंगे, दोनों ही पीसीस को राउंड करने के बाद इसी तरह से इस दुपट्टे वाले पीस को भी राउंड करेंगे। और अंदर जो हमने अंदर इनर लगाना है सेम कलर का, वो तकरीबन इतना ही विड्थ में लें ताकि उसमें कैन लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा फ्लफी सा फ्रॉक हो जाए। अब इसमें हमने 4 निशान लगाने हैं, ऊपर वाले पीस में और नीचे वाले में, दुपट्टे में भी। इस तरह से 4 निशान जब लग जाएंगे तो ये पीस जो फ्रंट और बैक के हैं इसी तरह से इसको हम सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। और ये जो सिलाई होगी इस तरह से अंदर की साइड चली जाएगी। आप ये चीज़ याद रखें, इसको भी सीधा रखें, इसको भी सीधा रखें। अक्सर सिलाई के कपड़े को हम उल्टी साइड सिलाई लगाते हैं तो हमारी ये सिलाई नज़र आती है, तो हमने सीधी ही तरफ की लगानी है क्योंकि ये लेंथ में हमने ऊपर वाला 2 इंच बड़ा रखा है। तो हमने जब ये सिलाई लगानी है और ऐसे ये एक्स्ट्रा 1 इंच ऐसे फोल्डिंग में आ जाएगा और यहाँ एक किनारे की अंदर की साइड सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी सिलाई फील ना हो। इस तरह से ये तो हो गया फ्लेयर का कटिंग और इसकी स्टिचिंग। अब इसी के साथ का लेंथ में हमने इनर लेना है। इनर जो है वो उतनी ही लेंथ और विड्थ का लेना है जो हमने दुपट्टे का लिया। ये देखें इस तरह से दुपट्टे वाले से थोड़ा सा 2 इंच शॉर्ट लिया क्योंकि हमने इसमें लगानी है कैन जो है वो आप जितनी भी ज़्यादा लगाएंगे फ्रॉक उतना ही फ्लफ़ी बन जाएगा। अब हमने लेंथ में जो कैन है वो यहाँ से हमने 5 इंच कम ली है और इस तरह से 2 इंच इस लेंथ से जो स्टफ़ है इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे कि 2 इंच इसके बैलेंस में आ जाए और नीचे वाली जो नेट है जिसमें हमने गैदरिंग देनी है ये इसके साथ सेम साइज़ की लगे। इस तरह से ये कवर हो जाएगी फ्लेयर। अब बॉडी की हमने लेंथ ली है 12 इंच यानी कि 12 इंच और विड्थ जो अमूमन हेल्दी बच्चियों की हम लेते हैं 8 इंच डबल फोल्ड करके। अगर आपकी बच्ची वीक है तो आप 7.5 ले लें या 7 इंच भी ले सकती हैं डबल फोल्ड करके, 14 या 16 और लेंथ 12 इंच। अब आर्म होल 5 इंच का या 5.5 का अगर हेल्दी है तो इस तरह से, क्योंकि मैंने ये प्लेन नेट फैब्रिक जो है ये बैक बॉडी का लिया है। फ्रंट का जो हमने लेना है इस तरह से फैंसी लेंगे जो खूबसूरती बढ़ जाएगी इस फ्रॉक की। इस तरह से शाइन की वजह से ये हम पहले ये कट करने के बाद उसको पहले कच्चा करेंगे जिससे निडल्स की मदद से, फिर उसकी कटिंग करेंगे ताकि परफेक्ट कटिंग आ जाए। अब 5.5 का शोल्डर, ये आर्म होल भी तकरीबन आप 5 इंच का ही रखें। अगर सर्दियों का फ्रॉक है तो आप थोड़ा 5.5 रख लें, नहीं तो लेंथ में आर्म होल 5 इंच का। और इसी तरह से नेक लाइन हम रखेंगे 2.5 फ्रंट बैक की इक्वल इस तरह से, और 2 इंच लेंथ में क्योंकि मैंने बैक बॉडी में होल नेक लाइन के पास बनाना है, फ्रंट में डिज़ाइनिंग करनी है। और इसी तरह से हल्का सा कर्व बिल्कुल 1 इंच से भी यानी ½ इंच से भी कम यहाँ से हल्का सी गोलाई करनी है। अब जो बैक है इसमें और इनर ले लेंगे हम बैक का, इसमें बैक का होल ताकि नेक जो है थोड़ी सी डीप जो हमने नहीं कटिंग की पहनने में आसानी रहे होल की वजह से। इस तरह से
अब आपने जो होल बनाना है या बटन टेक जिसे कहते हैं, स्लिट ओपन कहते हैं, आप चाहे सीधा भी रख लें चाहे राउंड भी रख लें, जैसा आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, इस तरह से। और अब जो हमने फ्रंट की कटिंग करनी है बॉडी की, वो पहले हमने इनर की कर ली है, उसके साथ हमने दूसरे स्टफ़ को रखना है। अब फ्रंट की जो नेक लाइन है वो हम तकरीबन 2.5 या 3 इंच, अगर आपने हाई नेक वाला शर्ट वाला बनाना है ये फ्रॉक तो नेक लाइन थोड़ी सी डीप कर लें, नहीं तो नॉर्मल जो साइज़ होता है इस तरह से। ये हो गया फ्रंट का नेक लाइन। अब जो हमने स्टफ़ फैंसी लगाना है वो इसी तरह से पहले हम यहाँ कच्चा कर लेंगे। जब हम इसको सारे को कच्चा कर लेंगे फिर उसके बाद दोनों ही साइडों के शोल्डर स्टिच कर लेंगे। अगर आप ये फ्रॉक गुम सिलाई में बनाना चाहते हैं तो एक एक और इनर कट कर लें ताकि तमाम स्टफ़ गुम सिलाई में भी स्टिच हुआ हुआ बहुत नीट लगे। अगर आपने स्लीव्स लगानी है तो स्लीव्स भी लगा सकती हैं ऐसे फ्रॉक में। अब जो नीचे का हिस्सा हमने कम किया है वो इसकी वजह से किया है कि ज़्यादा इस तरह से मोटा ना लगे या बहुत ज़्यादा लेयर इसमें ना हो जाए फ्रॉक में। अब इस तरह से एक स्ट्रिप हमने इस साइड से लगानी है, इस तरह की कटिंग कर लिए। जो इनर में से बच जाता है कपड़ा उसी में से हम ये छोटे छोटे से पीसेस कटिंग करके फ्रॉक में डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से, या ये याद रखें इसको मज़बूत एक सिलाई ज़रूर लगा लें। इस तरह से ये दोनों ही पीसेस को हमने ऐसे रख लेना है प्लेन स्टफ़ के साथ और इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो लेसिस में यानी कि एम्ब्रॉयडरी है दुपट्टे में, अगर आपके पास इन्हीं तमाम कलर्स का कोई स्टफ़ है तो वो फ्लावर लगा लें, नहीं तो बने बनाए मार्केट से भी इस कलर के फ्लावर मिल जाते हैं, छोटे छोटे से या बड़ा, या इन्हीं कलर्स की कोई वेलवेट की एक बो बना कर लगा लें तो ये फ्रॉक की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। और इस तरह से फिटिंग परफेक्ट करने के लिए हमने इस तरह से सिल्क फैब्रिक के बेल्ट कटिंग किए हैं ताकि ये फिटिंग बहुत अच्छी सी बन जाए। अब जो स्लीव्स पे हमने स्टफ़ लगाना है जो बच गया है, इसमें से हमने फ्लेयर ऐसे कट करनी है। ये इसको डबल करेंगे इसी स्टफ़ को, डबल यानी 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखें मैंने दोनों ही साइडों से पहले ऐसे कटिंग की 4 फोल्ड करने के बाद, और जब हम सिलाई लगाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा ऐसे निशान लगाकर ऊपर ऐसे कर लेंगे ताकि यहाँ सिलाई लगे। तो जब ये फ्रॉक में लगेगी गैदरिंग के साथ तो ये डबल फ्लेयर खड़ी हुई बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आपके पास मज़ीद एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप स्लीव्स भी लगा सकती हैं, फ्लावर भी बना के लगा सकती हैं, छोटी छोटी सी फ्रिल भी बना के लगा सकती हैं। और इसी साइज़ का इसी तरह का एक हम छोटा फ्रॉक जो कटिंग करेंगे उसकी भी हम आपको ट्रिक दिखाएंगे फिर